हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अभी नई स्टोरी स्टार्ट की है। इन स्टोरी का आप फर्स्ट पार्ट सुनिए और कैसी लगती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस स्टोरी पे जितना अच्छा मुझे रिस्पांस मिलेगा ना, तो इसका सेकंड पार्ट मैं तभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जो मेरी सेकंड जो स्टोरी थी ना, आई वॉन्ट यू, वहाँ पे जो ई नाम का जो कैरेक्टर है ना, उसमें मुझे नाम चेंज करना है। तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, आपके हिसाब से जो कुछ भी नाम हो वो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। तो चलिए फिर आज की नई स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। और हेडफोन ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट ही आपको हॉट कर देगा, ऐसा कह सकते हैं। तो आप लोग मुझे सजेशन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, तभी मैं इसका सेकंड पार्ट लाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक पब दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ोरों शोरों से पार्टी चल रही है, और वहाँ पे जो लड़के जो लोग हैं ना, वो सेक्सी सी ड्रेस पहने हुए जो ना पोल डांसिंग कर रहे हैं। उस पोल के सारे कुछ अलग अलग एक्ट कर रहे हैं, और वो जो शराब के साथ भी खेल रहे हैं, शराब पिला रहे हैं पाइप के थ्रू। और एक जो लड़का है ना, तभी उस जो स्टेज था जहाँ पे उस स्टेज पे जो पोल लगे हुए थे वहाँ पे आता है, और अपने जो शर्ट को निकालता है। शर्ट को निकालने के बाद उस पोल के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है, और वो बहुत अच्छी तरह से उस पोज पे जो डांस कर रहा था, और सेडक्टिव वे में डांस कर रहा था, स्माइल कर रहा था, और अपने आइज़ को ब्लिंक कर रहा था, और ऐसे लोगों को जो इनवाइट कर रहा था, उस टाइप का जो उसका जो सब कुछ था, बॉडी स्ट्रक्चर वो सब कुछ था। जिसके बाद जो है ना, वो इंसान बहुत अच्छे से डांस करता है। और उसी भीड़ में एक इंसान जो कंटिन्यूसली उसे देख रहा था, जब से वो उस पुल के पास आया है, जब से उसने शर्ट निकाली है, तब से वो देख रहा है। और उसके बाद जो है ना, वो लड़का भी उसकी ओर देखता है और एक स्माइल करता है, और एक जो है ना फ्लाइंग किस देता है। और जो वो लड़का था ना, वो उसकी ओर बहुत ज़्यादा गुस्से से देखता है। और फिर यहाँ से हमें सीन शिफ्ट होके दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अभी एक वॉशरूम में थे, जहाँ पे वो जो दोनों दो जन थे ना, वो इंटीमेट हो रहे थे। और उस जो वॉशरूम में थे ना, वो सेक्सी सी वॉइस आ रही थी, हाँ, डीप और डीप और डीप। मैं चाहता हूँ कि तुम और डीप जाओ, हाँ, आई लव दिस, आई लव दिस, और आई लव यू सो मच, आई मिस यू सो मच। ऐसे जो वॉइस आ रही थी, प्लीज डीप जाओ एक्सेट्रा। और वो बाइट कर रहे थे, वो सेक्सी सी वॉइस निकाल रहे थे, जो सब कुछ चल रहा था। और वो लड़का अचानक से वो सब करते हुए रुक जाता है, और जिसके बाद जो है ना, जो लड़का जो सेक्सी से वॉइस निकाला था, वो कह रहा है हाँ डीप जाओ। वो लड़का जो है ना नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो उस लड़के ने जो है ना अभी तक जो सपोर्ट दिया था अपने बॉडी के थ्रू, वो लड़का अचानक से नीचे गिर जाता है। और जिसके बाद जो दूसरा लड़का था ना, जो नीचे गिरा था, वो लड़का वो खड़ा होता है, और अचानक से जो ये कुछ भी उसे समझ में नहीं आता वो क्या रिएक्ट करे। और वो धीरे से खड़ा होता है, और तो ये क्या कर रहे हो। तो वो लड़का उसके पास से दूर होता है, और वो कहता है मैं तुम्हारी डिमांड पूरी करते करते थक चुका हूँ, तुम और ज़्यादा चाहते हो, और मैं तुम्हें ये सब दे ही नहीं पाता हूँ। और मैं नहीं चाहता कि लोगों को पता चले कि तुम एक सेक्स एडिक्शन से भरे हुए हो करके, तुम्हें हमेशा सेक्स करना पसंद आता है, और तुम इतना ज़्यादा डीप चाहते हो कि वो मैं तुम्हारी। तभी वो लड़का कहता है हाँ, मैं जब हम दोनों रिलेशन में आए थे तभी मैंने तुम्हें डायरेक्ट कह दिया था, मुझे बेड पे बेहतर पसंद चाहिए, मैं उसके साथ बेड पे अच्छे से जो इंजॉय करना चाहता, तभी वो लड़का कहता है बट मैंने नहीं सोचा था मैं तुम्हारी डिमांड पूरी करते करते देखो। तो वो लड़का जो था ना, उसके प्राइवेट पार्ट की ओर देखता है, और वो कहता है तो तुम्हारी जो तुम कर ही नहीं सकते थे मेरी जो डिमांड है पूरी, तो तुम मेरे साथ जो है ना रिलेशन में क्यों आए थे। और छोड़ो, तुम जैसे लोगों को मैंने देख लिया है। तभी वो लड़का कहता है एक तो देखो तुम्हारी मैं डिमांड भी पूरी कर रहा हूँ, और ऊपर से तुम जो है ना मुझ पे चिल्ला रहे हो, और तुम और ज़्यादा चाहते हो जितना मैं नहीं दे पाता हूँ। तो वो लड़का जो अपने कपड़े पहनना स्टार्ट करते हुए कहता है हाँ पता है तुम नहीं दे पाओगे, और देखता हूँ कि तुम अपनी वाइफ को कैसे सेटिस्फाइड करोगे, तो इस छोटे से ऐसे कहता है। और वो जब अपने कपड़े पहनते हुए वहाँ से जाना स्टार्ट करता है, वो लड़का कहता है ऐसा कोई भी तुम्हें सेटिस्फाइड करने के लिए कोई भी नहीं बना है, और तुम जितना डिमांड करते हो ना, ऐसा तो कोई भी नहीं है जो तुम्हारी डिमांड को पूरा कर सकेगा। तो वो लड़का जो था ना, अपने कपड़े के शर्ट को पहनते हुए कहता देख लेंगे फ्यूचर,
देखेंगे तुम अपने वाइफ को सेटिस्फाइड कर पाते हो और क्या मुझे खुद को सेटिस्फाइड करने वाला मिलता है या नहीं, हम तो फ्यूचर में देख लेंगे। तो वो लड़का कहता है वीइंग याद रखना आखिरकार तुम्हें मेरे पास ही आना है क्योंकि मैं ही तुम्हें अच्छे से। तो वीइंग पीछे मुड़ता है और एक स्माइल करता है, कहता है अच्छा देखो तुम सेटिस्फाइड करते करते खुद थक चुके हो, तुम पूरी तरह से पसीने से भीग चुके हो और मैं देखो तुम तो मुझे सेटिस्फाइड कर ही नहीं पाए, तुम तो 2 राउंड में ही तुम्हारा ये तो काम से गया। छोड़ो मैं अब कुछ कहना नहीं चाहता वरना तुम्हारे ईगो को इससे हर्ट होगा, इसलिए ऐसे जो विंग कहता है और विंग वहाँ से आ जाता है और पीछे से जो वो इंसान चिल्लाते हुए कहता है विंग तुम मेरे पास ही आओगे। तो विंग कुछ कहता नहीं, विंग बाहर आता है, बाहर आने के बाद वो देखता है जो उसका जहाँ पे सब लोग जो उसके फ्रेंड्स थे ना जो भी थे वो वहाँ पे जो पोल डांसिंग कर रहे करके विंग उनके पास आता है और विंग फिर से अपने शर्ट को निकालता है और निकालने के बाद वहाँ पे पोल डांसिंग करना स्टार्ट कर देता है। और तभी जो है ना उस बार का जो मैनेजर था ना वो पब का मैनेजर वो आता है और जो है ना शिफ्ट को चेंज करने के लिए कहता है। तभी विंग कहता है मैं एक्स्ट्रा शिफ्ट करना चाहता हूँ, आज मैं थका हुआ नहीं हूँ। तो मैनेजर कहता है ठीक है कोई बात नहीं ऐसे कहता है और विंग जो सेक्सी सी परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर देता है जहाँ पे बहुत सारे लोगों की विंग पे नज़र थी, बट विंग खुद के लिए एक ऐसे पसंद को ढूंढना चाहता था कि लाखों में करोड़ों में वो सिर्फ एक हो जिसके साथ वो अपनी नाइट को स्पेंड कर सके। बट वो वैसे ही वहाँ पे अच्छे से पोज दे रहा था, वहाँ पे सारे लोग उसे जो है ना अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे थे, उसके पास जाके पैसे फेंक रहे थे, जो कुछ भी ना वो सब कुछ कर रहे थे, बट विंग को इससे कोई मतलब नहीं था। विंग खुद के लिए एक ऐसा पसंद चाहता था। तभी विंग की उस भीड़ में नज़र जाती है और नज़र जाने के बाद वो देखता है कि वही इंसान जो फिर से उसे घूर के देख रहा है करके। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि विंग ने उसे फ्लाइंग किस दी थी और वो इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में आया था। तो विंग उसकी ओर देखता है और विंग अपने मन में कहता है 1 महीना हो चुका है वो कंटिन्यूसली आता है, कंटिन्यूसली मुझे देखता है, बट वो कोई रिएक्ट नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, समझ भी नहीं आता वो मुझ में इंटरेस्टेड है या नहीं, बट मुझे गुस्सा दिखता है, गुस्सा हमेशा दिखता है, वो हमेशा गुस्से में रहता है। क्यों उसमें उसे मुझ में इंटरेस्ट होगा तो वो जल्दी से आ जाए ना, और मेरी डिमांड को पूरे करने की उसके पास जो ताकत है वो मुझे दिखाए। मैं तब विंग तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। और विंग जो अपने पोल डांस को छोड़ने के बाद वो किसी और को कहता है क्या तुम यहाँ पे, तो वो लड़का कहता है हाँ बिल्कुल ऐसे कहता है। और विंग जो एक अपने हाथ में ड्रिंक लेता है और ड्रिंक लेने से पहले वो जो है ना अपनी शर्ट को पहनता है, उसके बाद ड्रिंक लेता है और ऊपर की ओर आ जाता है। ऊपर के आने के बाद जो है ना विंग जो डांस करते हुए आ रहा था, डांस करते हुए आता है और जो वहाँ पे लोग थे जो चेयर पे बंधे हुए थे, चेयर पे बैठे हुए थे, तो वहाँ पे आके डांस करता है और बहुत सारी लड़कियों के साथ जो है ना वो अपने ग्लास को टच करता है, जिसके बाद सब लड़कियाँ भी उसके साथ जो है ना ड्रिंक करती है। और हमारे विंग जो है ना अपने हाथ में ग्लास लेते हुए जो है ना उस लड़के के पास के टेबल पे पहुंच जाता है, जहाँ पे पहुंचने के बाद विंग उसके सामने ग्लास को रखता है और विंग एक स्माइल करते हुए कहता है क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ। तो वो लड़का कुछ कहता नहीं, तो विंग चुपचाप से बैठ जाता है और वो लड़का विंग को घूर के देख रहा था। तो विंग कहता है क्या लगता है तुम्हें मैं हॉट हूँ ना। तो वो लड़का शॉकिंग देख रहा था। तो विंग कहता है हाँ मैं देख रहा हूँ, 1 महीना हो चुका है, बट तुम आगे का कोई कदम लेते ही नहीं हो, तो मैंने सोचा मैं खुद आ जाऊँ तुम्हारे पास। मैं हमेशा देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे देखती हो, तुम्हारी आंखें जो हवस भरी तुम्हारी निगाहें जो मुझे देखती है ऊपर से नीचे तक, जो मुझे पूरी तरह से हमेशा स्कैन करती रहती है, और तुम शायद से कुछ और चाहते हो मुझसे, पर तुम कहने से कतरा रहे हो लगता है। तो वो लड़का जो है ना कुछ कहता नहीं और वो लड़का अपने जो पॉकेट से जो है ना एक नैपकिन निकालता है और विंग के सामने कर देता है। तो विंग कहता है क्या। तो विंग फिर उस नैपकिन की ओर देखता है जहाँ पे वहाँ पे जो विंग का नाम लिखा हुआ था। तो विंग उस नैपकिन की ओर देखता है और वो लड़का कहता है मैं तुम्हें ये नैपकिन देना चाहता था। तो विंग ज़ोर से हंसते हुए क्या तुम मुझे नैपकिन देना चाहते थे और तुम इस बार भी मुझे नैपकिन देने के लिए आए हो। तो वो लड़का कहता है हाँ मैं तुम्हें नैपकिन देने के लिए आया हूँ। तो विंग बहुत ज़ोर से हंसते कहते हैं 1 महीने से तुम मुझे नैपकिन देना चाहते थे और तुम मुझे नैपकिन देने के लिए, ओ माय गॉड ये तो बहुत ज़्यादा मेरे साथ मजाक ही हो गया, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम मुझे नैपकिन देने के लिए। तो वो लड़का कहता है हाँ। तो विंग कहता है हाँ ठीक है, बट तुम मुझे बाहर भी नैपकिन दे सकते थे।
तो वो लड़का कहता है मैंने बहुत बार कोशिश की थी। तो विंग कहता है इस नैपकिन से मुझे कोई मतलब नहीं था, तुम अपने पास इस नैपकिन को रख सकते थे, बट तुम एक नैपकिन देने के लिए मेरे जो यहाँ पे इस बार में 1 महीने से हारे हो, और तुमने कितने ज़्यादा इस बार में एंट्री होने के फ़ी पैसे दे दिए होंगे। तो वो लड़का कहता है मैंने आपको दे दिया है, अब मैं जा रहा हूँ। तो भी उसका हाथ पकड़ता है और कहता है अच्छा तुमने मुझे नैपकिन दे दिए, बट इसके बदले में तुम्हें कुछ चाहिए नहीं, और वैसे मैंने तुम्हें नैपकिन कब दी थी मुझे याद नहीं है। तो वो लड़का हमारी विंग की ओर देखता है और अभी विंग कहता है बताओ। तो वो लड़का बताता है कि हम दोनों शॉपिंग मॉल में मिले थे, जहाँ पे मुझे जो है ना शॉपिंग कर रही थी ना, उससे जो चोट लगी थी, जहाँ पे तुमने आके जो मेरे हाथ पे जो है ना उस अपने रुमाल से बैंडेज किया था, और मैंने कहा भी था कि तुम्हें वापस दे दूंगा करके। तो तुमने कहा था हाँ हाँ ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम मुझे वापस दे देना। तो विंग कहता ओह अच्छा हाँ मुझे याद है, हाँ याद आया, क्या हाँ तुम हो, पर तुम्हें मुझे यहाँ पे आके देने की ज़रूरत नहीं थी। तो वो लड़का कुछ भी नहीं कहता, और वो लड़का जो जल्दी से चेयर से उठ जाता है और वहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है। तो विंग उसके पीछे आता है और कहता है इसके बदले में तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुमने तो 1 महीने तक। तो वो लड़का कुछ नहीं कहता। तो विंग कहता है बता भी दो, कुछ चाहिए होगा तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। और विंग जो है ना अपने शर्ट के बटन को ओपन करते हुए कह रहा था। तो वो लड़का कहता है शेमलेस ऐसे कहता है। तो विंग एक जोर से स्माइल करता है और कहता है क्या तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मैं तो विंग उसके पास जाता है और जो है ना उसके चेहरे से मास्क हटाता है, क्योंकि वो बच्चे ने मास्क पहना हुआ था। मैं स्टार्टिंग में नहीं बताया लगता है, तो अभी बता रही हूँ। उस बच्चे ने जो मास्क पहना था और मास्क हटाता है, और विंग कहता है वाह यू आर सो हैंडसम, क्या है यहाँ पे 1 महीने में आके तुमने गर्लफ्रेंड। तो वो लड़का कहता है मेरे मास्क को दो ऐसे कहता है, और विंग उसकी ओर देख रहा था। तभी विंग उसके जो है ना गर्दन पे हाथ रखता है, अपने जो एक उंगली रखता है, और वो कहता है सच बताओ क्या तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम तो 1 महीने से मुझे कंटिन्यूसली घूरते जा रहे हो, मुझे ऊपर से नीचे तो तुम देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो लड़का जो अपने बॉडी में जो है ना अलग से सेंसेशन महसूस करता है, और वो पीछे हट जाता है और कहता है नो ऐसे कहता है। तो विंग कहता है सच में, और विंग उसके कान के पास चला जाता है और कहता है क्या सच में तुम नहीं चाहते मेरे साथ सोना, और मैं भी तुम्हारे लिटिल ब्रदर को देखना चाहता हूँ कि वो क्या मुझे। तो वो लड़का विंग से दूर ही हो जाता है, और विंग ज़ोर ज़ोर से हंसना स्टार्ट कर देता है। तो विंग कहता है बोलो ना क्या चाहते हो तुम, बताओ मैं तुम्हारी हर डिमांड को पूरा करने में सक्षम हूँ, यानी मैं कर सकता हूँ तुम्हारी पूरी डिमांड को। बट वो लड़का कुछ कहता ही नहीं है, और जो है ना वो लड़का वहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है, और विंग ज़ोर से हंसता है और कहता है अगर तुम चाहोगे मेरे साथ तो मैं रेडी हूँ, बट जल्दी बता देना वरना तुम्हारी जगह और कोई ले लेगा। ऐसे विंग एक स्माइल करते हुए वहाँ से जाना स्टार्ट करता है। वो लड़का बाहर आ जाता है, और वो लड़का बाहर आने के बाद जो उसके जो फेस था ना पूरी से रेड हो चुका था, और अभी विंग जो अपने पोल के पास आ जाता है, और विंग कहता है क्या विंग तुमने जो सोचा था वो वैसा कुछ भी नहीं था, वो तो तुम्हें सिर्फ एक रुमाल वापस करने के लिए आया था, ऐसे विंग कहता है मन में। और विंग अपना डांस परफॉर्मेंस देता है। तो अभी हमें जो 1 हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग का जो काम था डांस परफॉर्मेंस देना उस पोल के सहारे, और विंग को अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि विंग को जैसा पार्टनर चाहिए था ना, तो अभी तक उसे वैसा पार्टनर मिला ही नहीं था। कोई लोग जो है ना 2-3 राउंड में फिनिश हो जाते थे, और विंग जो वहीं पे अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश में वहीं पे रहता था। वो लोग जो खुद सेटिस्फाइड हो जाते, बट विंग सेटिस्फाइड ही नहीं हो पा रहा था। और विंग बहुत ज़्यादा इससे ज़्यादा उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो हम चिड़चिड़ा हो चुका था। और विंग जो अपने पोल पे डांस कर रहा था, और विंग आज भी खुद के लिए ऐसा पार्टनर ढूंढ रहा था, क्योंकि इतने जो 1 हफ्ता हो चुका था ना, इस हफ्ते में उसने बहुत लोगों के साथ ट्राई किया है, बट उसे कुछ भी ऐसा अच्छा महसूस नहीं हुआ है, वो खुद को सेटिस्फाइड नहीं कर पाया है। इसलिए विंग ऐसे ही उस देखता है। तो आज फिर से विंग उस लड़के को देखता है, और विंग जो उसके विंग पे फेस पे एक स्माइल आ जाती है, हाँ ये तो वापस आ गया। विंग कहता है उसे मेरे साथ वो सब करने में कंफर्टेबल होगा, इसलिए वो आया होगा, वो चाहता होगा, मैंने उसे ऑफ़र दी थी, ऐसे विंग कहता है। और विंग जो है ना जल्दी से जो है ना अपनी शर्ट को पहन लेता है, क्योंकि विंग जो वहाँ पे डांस कर रहा था वो अपनी शर्ट को निकाल के जो अपने ऊपर शराब गिरा रहा था, वो सेक्सी सी पोज दे रहा था वहाँ पे पोल के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो कुछ भी थे ना वहाँ पे जो डांस कर रहे थे पब डांस में। तो इसलिए जो है ना हमारा विंग जल्दी से अपनी शर्ट को पहनता है, और जल्दी दौड़ते हुए जो है ना उस टेबल के पास आ जाता है, और
वो लड़का विंग को ही देख रहा था और विंग उसके पास आके बैठता है और कहता है तुम आ गए, क्या तुम चाहते हो? तो वो लड़का कुछ कहता नहीं, तो विंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए लेके जाना स्टार्ट करता है। और वो लड़का जब सबसे आ रहा था और विंग उसे खींचते हुए जो है ना पार्किंग एरिया था ना वहाँ पे लेके आ जाता है और विंग उसके पास खड़ा हो जाता है और कहता है तुम चाहते हो ना वो सब? तो वो लड़का कुछ कहता नहीं। विंग कहता है प्लीज़ कुछ कहो, तुम चाहते हो ना? अभी विंग जो है ना बहुत ज़्यादा खुश था या कुछ क्या था, वो चाहता है उसके साथ सोना। तो वो लड़का कुछ कह ही नहीं रहा था, तभी विंग जो है ना उसके लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देता है। और लड़का वो तो बड़ी बड़ी आंखें फाड़ के देख रहा था, वो शौक था और विंग उसके लिप्स पे किस कर रहा था और विंग फिर लिप्स को किस को ब्रेक करता है और कहता है तुम चाहते हो ना, ऐसे कहता है। और वो लड़का सिर्फ मुंडी को हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाद जो है ना विंग जो है ना उसे किस करना स्टार्ट कर देता है और वो लड़का भी धीरे धीरे उसे किस बैक कर रहा था और विंग उसे किस करते हुए जो है ना विंग जो है ना उसकी शर्ट के बटन ओपन करना स्टार्ट कर देता है। और वो लड़का जो था ना वो जो अभी घबरा रहा था, अभी वो लोग जो पार्किंग एरिया में थे इसके कारण वो लड़का घबरा रहा था, तो वो लड़का जो विंग को थोड़ा सा पुश करता है और कहता है हम पार्किंग एरिया में हैं, हमें कोई किसी ने देख लिया तो विंग एक स्माइल करता है और कहता है ऐसे कहता है। और विंग जो है ना जल्दी जल्दी से उसका हाथ पकड़ता है और जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए जो है ना उस पार्किंग एरिया में जो एक रूम था, शायद से विंग ने अपने लिए स्पेशल रूम रखा था, हाँ ऐसा ही हो सकता है। तो विंग जल्दी से अपने पॉकेट से एक कार्ड निकालता है, उसे कार्ड निकालने के बाद जैसे ओपन करता है और उस रूम में पहुंचने के बाद उस रूम की जो लाइट थी ना फट से ऑन हो जाती है और विंग जो जल्दी से जो डोर के पास से ही हुए ही उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। और वो लड़का जो लंबी लंबी सांसें ले रहा था तभी विंग किसको ब्रेक करता है और विंग फिर से कहता है तुम कर लोगे ना? तो वो लड़का नीचे से सर करते हुए कहता है हाँ हाँ मैं कर लूँगा, ऐसे कहता है। और विंग जल्दी जल्दी जो है ना अपने पूरे कपड़े को निकाल देता है और विंग उसकी ओर देखता है, जो वो लड़का जो विंग के कपड़े उतारते हुए देख रहा था। तो विंग कहता है तुम भी जल्दी निकालो, मैं जल्दी से चाहता हूँ, ऐसे कहता है विंग। तो वो लड़का भी जो है ना जल्दी से कपड़े निकालता है, लेकिन जल्दी से नहीं, वो नॉर्मल तरीके से अपने नॉर्मल तरीके से निकाल रहा था, बट विंग आता है जल्दी से और उसके पैंट को ओपन करता है जल्दी से। और पैंट को ओपन करने के बाद जो उसके ट्राउज़र को भी वो जल्दी से निकाल रहा था, तो वो लड़का कहता है मैं करूँगा, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है मेरे पास टाइम नहीं, तुम जल्दी करो, ऐसे कहता है। और विंग उसके ट्राउज़र को निकाल देता है, जिसके बाद जो है ना विंग उसके लोअर पार्ट को देखता है और विंग का माउथ ओपन हो जाता है और विंग जो उस लड़के की ओर देखता है, उसके बाद जो है ना उसके लिटिल ब्रदर की ओर देखता है और विंग जो एक स्माइल करता है और विंग जो है ना उसके लिटिल ब्रदर को जो है ना अपने माउथ में ले लेता है। और वो लड़का पूरी तरह से शॉक था और वो लड़का वहीं पे जो फ्रीज था ना उसे ऐसा लगता है कि उसके पैर जो है ना लड़खड़ा रहे करके, और विंग उसके माउथ को यानी उसके लिटिल ब्रदर को सक करना स्टार्ट कर देता है। जो वो भी और वो लड़का जो है ना विंग को पुश करने की कोशिश कर रहा था, उसके जो शोल्डर से जो है ना दूर धकेलने की कोशिश कर रहा था, बट विंग जो ने उसे कस के पकड़ लिया था। और वो लड़का जो खड़ा था वो बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी शेक कर रही थी। जब विंग को ऐसा महसूस होता है ना तो विंग जो सकिंग करना छोड़ देता है और उस खड़ा हो जाता है जल्दी से और उस लड़के को खींचते हुए जो है ना बेड पे लाके फेंक देता है। और विंग जो है ना उसके लिटिल ब्रदर को जो है ना सक करना स्टार्ट कर देता है और वो सक करते जा रहा था और सक करने के बाद विंग रुक जाता है। और वो लड़का जो अभी जो है ना रिलीज़ करने वाला था, तो विंग कहता है तुम मुझे करो, मैं तुम्हें नहीं करना चाहता, ऐसे कहता है विंग। और विंग जल्दी से बेड पे लेट जाता है और विंग जो अपनी पोजीशन ले लेता है। और वो लड़का जब विंग को अपनी पोजीशन में देखता है, जो विंग उल्टा हुआ था, जो डॉग स्टाइल पोजीशन थी तो वैसे था, तो वो लड़का विंग की ओर शॉकिंगली देख रहा था और विंग कहता जल्दी जल्दी करो एंटर, ऐसे करता। तो वो लड़का जो घबरा रहा था उसे समझ में नहीं आ रहा था, बट विंग कहता है जल्दी करो, ऐसे कहता है। तो वो लड़का जो सामने आता है और विंग के अंदर एंटर करता है, जहाँ पे विंग ज़ोर से चिल्लाता है, जिसके बाद जो है ना वो लड़का विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट हो जाता है। और विंग ज़ोर ज़ोर से कर रहा था और कहता है प्लीज़ डीप और डीप, मैं चाहता हूँ, मैं तुम्हें अंदर तक फील करना चाहता हूँ, आई लव दिस, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऐसे विंग कहता है। और वो लड़का कंटिन्यूसली विंग के साथ जो है ना इंटीमेट हो रहा था और विंग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और जो विंग की मौन की आवाज़ उस कमरे में गूंज रही थी। और विंग को जो वो लड़का कर रहा था ना
तो विंग उसके साथ डीपली इंटीमेट हो रहा था और विंग खुद बता रहा था मैं इस पोजीशन में यहाँ पे सोऊंगा, तुम ऐसे करना। और वो लड़का सेम वैसे ही कर रहा था और विंग देख रहा था कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। वो लड़का उसके साथ बराबर से वैसे ही पोज में वो जैसे चाहता था, वो सोफे पे जाता था वो सोफे पे हो रहा था, वो विंडो पे जाता था तो विंडो पे हो रहा था, उसको लेग्स ओपन करने के लिए कह रहा था, वो सब कुछ हो रहा था। और विंग जो इसके कारण जो है ना सेटिस्फाइड हो रहा था और विंग को ये अच्छा लग रहा था और वो लड़का भी विंग के साथ ही सेटिस्फाइड हो रहा था। और विंग उसकी ओर देखता है और उसकी ओर देखने के बाद वो ज़ोर से स्माइल करता है और कहता है यू आर अमेजिंग। तुम अब तक कहाँ थे, मैं तुम्हें अब तक कैसे कैसे नहीं मिल पाया, तुमने मुझे अब तक क्यों नहीं ढूंढा, हम अब तक एक दूसरे के साथ क्यों नहीं सोए, मैं तुम्हें ही चाहता था, मैं तुम्हें ही चाहता हूँ, मैं अपने अंदर में तुम्हें ही चाहता हूँ। ऐसे जो है ना विंग ज़ोर ज़ोर से कह रहा था और कह रहा था प्लीज़ डीप जाओ, डीप, मैं और ज़्यादा डीप चाहता हूँ। ऐसे विंग ज़ोर ज़ोर से मौन करते हुए कह रहा था और वो लड़का वैसे ही कर रहा था। और वो लड़का ये सब करते हुए उसके लिप्स पे भी किस कर रहा था। और ऐसे ही करते हुए वो लोग जो है ना डीपली अपनी इंटीमेट नाइट बिताते हैं, जहाँ पे अभी हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैक्सिमम 9 बज चुके थे। तो हमारा विंग धीरे से आँखें खोलता है और बेड के साइड में जो धीरे धीरे हाथ लगाते हुए देखता है किसी को तो वो ढूंढ रहा था बेड के साइड में। फिर विंग धीरे से अपनी आँखें खोलता है और कहते हैं तुम क्या चले गए, कि तुम यहीं पे हो। ऐसे विंग कहता है बोलो ना कहाँ हो तुम, ऐसे कहता है। और विंग उठ के बैठ जाता है और अपनी आँखों को मचलते हुए रूम को देखना स्टार्ट कर देता है। तो वो देखता है कि रूम में कोई नहीं है। तो विंग कहता है क्या तुम गए, तुम क्या चले गए। यार विंग तुम उसका नाम पूछना भी भूल गए, ऐसे विंग खुद में ही कहता है। और विंग टाइम को चेक करता है तो वो देखता है कि 9 बज चुके करके। तो विंग जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने के लिए उठता है तो उसको ना बैक में दर्द होता है। तो विंग कहता है ओह दर्द हो रहा है, ऐसे विंग कहता है। और विंग उठ जाता है। उठने के बाद वो विंग जल्दी से जो है ना अपने कपड़े पहनना स्टार्ट कर देता है और बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो विंग उसका फ्रेंड जो न्यूज़न था ना वो वहीं पे खड़ा था, विंग के आने का इंतज़ार कर रहा था। तो विंग उसके पास जाता है और गुड मॉर्निंग कहता है। तो न्यूज़न कहता है विंग तुमने फिर से उसे वहाँ पे काम करने के लिए लगा दिया था, उससे जो है ना पोल डांसिंग ठीक से नहीं हो पाई, तो जो है ना मैनेजर ने उसे डांटा। तो विंग कहता है किसकी बात कर रहे हो। तो वो न्यूज़न बताता है कि वेनिंग की बात कर रहा हूँ। तो विंग कहता है ओह हाँ मैं भूल गया था, मैंने उसे कहा था मेरे पोल वहाँ पे डांस करके। तो न्यूज़न कहता है और वैसे आज कौन था वी ब्रदर, और आप ऐसे क्यों चल रहे हो। तो वी एक स्माइल करता है और कहता है जैसा चाहिए था मुझे वैसा फर्स्ट टाइम मिला है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो न्यूज़न कहता है अच्छा कौन है वो, आप उसे जानते हो। तो विंग कहता है हमेशा की तरह मैं नहीं जानता, रैंडम इंसान। तो पीछे से विंग का जो एक्स बॉयफ्रेंड था ना वो कहता है विंग सुनो ना मेरी बात। तो विंग पीछे मुड़ के देखता है और उसे देखने के बाद विंग का फेस पूरी तरह से जो है ना अलग ही हो जाता है, वो गुस्से में था। और विंग कहता है चलो न्यूज़न। तो न्यूज़न कहता है वो कौन है। तो विंग कहता है मेरा एक्स जो मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर पाया। तो न्यूज़न कहता है ओह ये ठीक है चलो। और वो आता है विंग का हाथ पकड़ता है और विंग उसके हाथ को झटक देता है और कहता है जाओ तुम अपने वाइफ के पास और अपने वाइफ के साथ वाइफ को सेटिस्फाइड करो, मुझे करने से बेहतर होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी यानी तुम मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, मुझे नहीं लगता है तुम में इतनी क्षमता होगी करके। तो वो लड़का कहता है विंग प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हारे साथ। तो विंग कहता है प्लीज़ गो वे, वरना मुझे तुम्हें गार्ड के थ्रू बाहर धकेलना होगा, ऐसे कहता है। तो ऐसे कहने के बाद जो है ना विंग वहाँ से चला जाता है और वो लड़का वहीं पे बैठा रहता है। विंग अंदर आता है, अंदर आने के बाद जो कुछ भी उसका काम था ना वो सब कुछ वो देखता है। उसके बाद जो विंग रोज़ जो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, यानी ऐसे ही दिन बीते चले जा रहे थे। तो विंग आज फिर से एक रैंडम इंसान के साथ जो अपने नाइट्स को स्पेंड करने के लिए जा रहा था उस रूम में, जब वो उस रूम में पहुंचता है ना तो उसे कुछ अजीब सा ही महसूस होता है। और उस इंसान को वो किस भी करता है ना तो उसे पता नहीं उस लड़के का किस याद आ रहा था, बार बार उस लड़के का किस याद आ रहा था, जैसे वो मुझे उसे किस करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उस लड़के को ठीक से किस करना नहीं आ रहा था। विंग के माइंड में यही आ रहा था और विंग किसको ब्रेक करता है। और वो जो विंग के साथ जो लड़का था ना वो कहता है क्या हुआ है। तो विंग उस लड़के की ओर देखता है, कहता है मुझे नहीं करना, तुम यहाँ से जा सकते हो। तो वो लड़का कहता है क्यों, बट हम दोनों तो एक दूसरे के सहमति के साथ इस यहाँ पे आए थे ना। तो विंग कहता है बट अब मुझे नहीं करना। और विंग उसे डोर ओपन करता है और उसे जाने के लिए कहता है। वो लड़का कहता है बट मुझे। तो विंग कहता है मैंने कहा नहीं, और वो लड़का वहाँ से चला जाता है।
फिर विंग अंदर आता है। अंदर आने के बाद बेड पे लेट जाता है और विंग जो कुछ भी हुआ था उस नाइट को वो सब कुछ याद करता है। उस लड़के को उसने कैसे कहा था ये करो, वो लड़का कैसे चुपचाप से उसकी बात मान रहा था, सब कुछ विंग के दिमाग में आता है। और विंग कहता है मुझे उसका नाम तो पूछना चाहिए था ना, विंग तुमने उसका नाम क्यों नहीं पूछा, ऐसे विंग खुद को कहता है। और उसके बाद जो है ना विंग कहता है कि मैं उसे ढूंढूंगा और उससे बात करूंगा, ऐसे विंग कहता है। और विंग जो है ना जल्दी से न्यूसन को कॉल करके बताता है कि आज क्या वो लड़का आया है। तो न्यूसन कहता है कौन सा लड़का, क्योंकि न्यूसन ने भी उसके फेस को नहीं देखा है। तो विंग कहता है छोड़ो तुम्हें नहीं पता। और विंग जल्दी से उस रूम से बाहर आता है, अपने कपड़े को ठीक ठाक करते हुए जो है ना जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा था ना वहाँ पे चला जाता है। वहाँ पे जाने के बाद देखिए वो लास्ट वीक वाला जो सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए कहता है। तो वो कहता है कि सर आपको पता नहीं है क्या, हम लोग हर वीक का जो सीसीटीवी फुटेज है डिलीट करते हैं और जो एक कॉपी रहती है वो हमारे जो सर के पास रहती है, इस बार के ओनर के पास। तो विंग कहता क्या, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था और इसके लिए देखना भी होगा तो आपको उनकी परमिशन लानी होगी ओनर की। तो विंग अपने सर को पकड़ लेता है और कहता क्या ये सब करना होगा, ओह माय गॉड क्या वो आ जाएगा, ऐसे विंग कहता है। और विंग जो है ना अभी रैंडमली 5-6 दिन उसका इंतज़ार करता है बट वो आता ही नहीं है। तो विंग फिर से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता वो क्या करे करके। तो विंग जो है ना कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लेता है वहाँ से, जो जहाँ पे वो जिस पब में वो काम करता है ना वहाँ से छुट्टी ले लेता है और वो जो पास ही के एक शहर में जो चला जाता है जहाँ पे उसका शिजे रहती है वहाँ पे चला जाता है। और उनके घर में जाने के बाद विंग जो हैप्पी उनसे मिलता है, जो गिफ्ट्स लाया था उनको देता है। और विंग जो है ना कहीं पे जो हॉल था ना वहाँ पे बैठा हुआ था और शिजे कॉफ़ी लाती है और उससे कहती है आशिन तुम कैसे हो, तुम्हें कहा था कितनी बार आने के लिए पर तुम नहीं आते और तुम कितने दुबले पतले हो गए, बहुत सारी बातें कर रहे रहते। और विंग एक कॉफ़ी का सिप लेता है और उसके बाद जो है ना वो उनसे बातें कर रहा था, तभी जो है ना जो टीवी पे एक आवाज़ आती है कि लैन ग्रुप के चेयरमैन का नेफ्यू लान वांगजी, उनका अचानक से एक्सीडेंट होने के कारण उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी है, ऐसा अनाउंसमेंट होता है। तभी मेंग्याओ कहता है क्या, ऐसे कहते हैं। और मेंग्याओ जो बुक पढ़ रहा था ना वो उसके हाथ से नीचे गिर जाता, तभी यानली उसकी ओर देखते और क्या हुआ है। तो मेंग्याओ कहता है लान वांगजी की डेथ हो चुकी है। तो यानली उस टीवी की ओर देखती है और विंग भी नॉर्मल तरीके से टीवी की ओर देखता है और कहता है किसकी मौत हो चुकी है। तो विंग देखता है उस इंसान का फेस, तो विंग के हाथ से वो कप था ना वो नीचे गिर जाता है और विंग पूरे शॉक था। तो आपको क्या लगता है कि ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होने वाली है? तो आपको अगर स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट जानना है, क्या लान वांगजी सच में मर चुका है, क्या आपको ये सब जानना है, तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर मिलना होगा जब आपके कमेंट्स और लाइक्स होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट आपके साथ में जल्दी से जल्दी शेयर कर दूँगी। ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।